हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीम अहमद मलिक, हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो लॉग के साथ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपसे दो मामलात पर बात करनी है। सबसे पहले तो आज वफाकी काबीना का इजलास था, जिसमें ये डिस्कस होना था कि पिछले दिनों जो एक ख़बर थी कि F9 फातिमा जिन्ना पार्क इस्लामाबाद का, उसे गिरवी रख कर हुकूमत कर्ज़ा लेने का सोच रही है। तो आज के वफाकी काबीना के इजलास में क्या फ़ैसला हुआ, और दूसरा ये कि पंजाब हो या यहाँ पर फेडरल जितने भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, और इस मामले में एहतजाज कर रहे हैं कि उनसे फ़िज़िकल इम्तिहान ना लिया जाए। तो इस मामले पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी, आज वफाकी काबीना का इजलास था। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि एक निजी टीवी चैनल ने ये ख़बर दी थी कि हुकूमत ने जो F9 पार्क है इस्लामाबाद का, फातिमा जिन्ना पार्क जिसे कहते हैं, उसे उसकी आप कह लें कि उसे गिरवी रख कर कर्ज़ लेने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि मैंने आपको एक वीडियो करके बताया था कि इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और ये एक समरी थी जो कि आप कह लें कि वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से वफाकी काबीना को भेजी गई थी और सिफारिश की गई थी, और फ़ैसला काबीना ने करना था। तो आज ये इजलास था, और आज के इजलास में इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान और वफाकी काबीना ने ये समरी मुस्तरद कर दी है। तो इजलास शुरू होने से पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने, जो फाइनेंस डिवीज़न के सेक्रेटरी थे जिन्होंने इस बारे में ब्रीफिंग देनी थी, उनसे सवाल पूछा कि ऐसा फ़ैसला या ऐसी तजवीज़ ही ज़ेर गौर क्यों लाई गई है जिसमें एक पब्लिक पार्क को आपने उसको गिरवी रख कर कर्ज़ लेने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें हुक्मरान जमात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो कर्ज़ लेने का सोच रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने उनसे पूछा कि अवामी पार्क को ही क्यों गिरवी रख कर आप कर्ज़ लेने का फ़ैसला कर रहे थे। तो और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ना किया जाए, और इस पर उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी जो थे फाइनेंस डिवीज़न से, उनसे पूछा कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ये एक अलामती तौर पर गिरवी रखा जाता है और अमली तौर पर इसकी कोई इस तरह की इसका असर नहीं पड़ता। तो इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर अमली तौर पर असर नहीं पड़ता और अलामती तौर पर असर पड़ता है तो फिर वज़ीर आज़म हाउस को ही गिरवी रख दें। तो वहाँ पर बैठे वफाकी काबीना में बैठे एक वज़ीर ने इस पर यह भी तंज़ किया कि फिर सदर हाउस को भी गिरवी रख दें और उस पर भी आप कर्ज़ ले लें। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, तो ये तो इजलास की अंदरूनी कहानी थी, और इस तरह का कोई फ़ैसला भी नहीं किया गया वफाकी काबीना की जानिब से और इमरान खान की जानिब से। और उन्होंने ये जो फातिमा जिन्ना पार्क था, इसे गिरवी रखने की जो फाइनेंस डिवीज़न की समरी थी, उसे मुस्तरद कर दिया। अब इसके अल्टरनेट उन्होंने ये कहा, और उन्होंने हिदायत दी फाइनेंस डिवीज़न को और सेक्रेटरी को कि अब आप जो इस्लामाबाद क्लब है यहाँ पर, उसको गिरवी रख कर कर्ज़ लेने के लिए उसके ऊपर एक समरी तैयार करें, और जो कैबिनेट है वो उसके ऊपर अप्रूवल देगी। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि चलें, इस बात पर तो हम मान लेते हैं कि ये जो अवामी पार्क था उसे गिरवी ना रखने का फ़ैसला वज़ीर आज़म की तरफ से खुश आइंद है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बात तो फिर भी वही है कि अगर आप रियासत पाकिस्तान का एक असासा गिरवी नहीं रख रहे तो आपने दूसरे असासे को गिरवी रखने का फ़ैसला किया है, और इस तरह का फ़ैसला नहीं किया कि जो आप अपोजिशन में होकर करते थे। एक वक्त था, याद है मुझे, जब हम इमरान खान की तकारीर सुनते थे और हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था कि जब इमरान खान कहते थे कि मैं हुकूमत में आकर कशकोल तोड़ दूँगा, तो बहसियत पाकिस्तानी मैं और मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था कि अब आने वाले वक्त में जब हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, किसी से कर्ज़ नहीं लेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, तो हमारी भी इस दुनिया में इज़्ज़त की जाएगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो IMF वाला बयान हो, चाहे कमर्शियल बैंकों से जो लोन लिया गया है, या इसके अलावा दूसरे ममालिक से लोन लिया गया है, ये हमें बताया जाता था कि 2008 से 2013 और 2013 से 2018 में कितना कर्ज़ लिया गया है। तो इस पर आपको भी हैरानी होगी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इन 2.5 सालों में उनसे ज़्यादा कर्ज़ ले चुकी है। अगर कंपैरिजन करूं 2013 से 18 तक, तो उससे ज़्यादा इस वक्त PTI ने कर्ज़ ले दिया। अब यहाँ पर मामला है जी कि असल में ये जो इमलाक गिरवी रखी जाती हैं, इसके इवज़ कर्ज़ कैसे मिलता है। तो स्कोक बांड थे जिन्हें जारी किया जाता, कोई भी रियासत पाकिस्तान का असासा गिरवी रख के और उसके बदले आपको कर्ज़ मिलता। अब ये स्कोक बांड है क्या, और इसके अलावा रियासत पाकिस्तान कितने रुपए कर्ज़ा लेने का सोच रही है, या इसके अलावा एक और तजवीज़ भी है कि ये जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में यहाँ पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है उसे भी गिरवी रख दिया जाए, या इसके अलावा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो एक अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये स्कोक बांड हैं क्या,
रियासत पाकिस्तान जो रियासत पाकिस्तान के असासे हैं, हुकूमत पाकिस्तान इन असासों को गिरवी रख कर कितना कर्ज़ लेने का सोच रही है और ये तरीका कार कैसे होता है, तो इस बारे में एक वीडियो करेंगे। इसके अलावा जो आज दूसरा अहम इशू था वो ये था कि वो तालिब इल्म जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, आज उनके हाथ में पत्थर थे। वो पिछले 7 दिन में पंजाब में शहर मुल्तान हो, फैसलाबाद हो या लाहौर हो, आज लाहौर की सड़कें मैदान जंग बन गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हो या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT हो या UCP, उनके जो तालिब इल्म थे वो पिछले एक हफ़्ते से एहतजाज कर रहे थे। और उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जब कोविड-19 के दौरान आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है तो अब एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी HEC के बाहर एहतजाज किया गया और ये एहतजाज पिछले 3 दिनों से जारी है। जबकि अगर लाहौर की बात की जाए तो पिछले एक हफ़्ते से स्टूडेंट मांग क्या रहे हैं? स्टूडेंट सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं कि जब वो ऑनलाइन पढ़े हैं तो उनके एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल क्यों होने चाहिए। अब कितनी बदकिस्मती की बात है और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि इन मुजाहरों में और इन एहतजाज में जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया इन निहत्ते और जो मज़लूम स्टूडेंट्स थे जो अपने हक़ में एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर और उनके डंडे बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया। और लाठी चार्ज इतना शदीद था कि बदकिस्मती से एक तालिब इल्म जाम बहक हो चुका है और एक तालिब इल्म इस वक्त ICU में है। नाजरीन, ये तालिब इल्म ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ना इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना इनका कोई एंटी पाकिस्तान मोटिव है। अगर ये मांग रहे हैं तो सिर्फ इतना ही कि अगर हम कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन पढ़े हैं तो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए जाएं। इनके ऊपर इन जो मज़लूम और निहत्ते स्टूडेंट्स हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनके ऊपर पुलिस का इस तरह से लाठी चार्ज। इस कोविड-19 के दौरान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को तो छोड़ दें, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने हॉस्टल की भी मुकम्मल फ़ीस चार्ज की है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की भी मुकम्मल फ़ीस चार्ज की है, उन्होंने सेमेस्टर की भी मुकम्मल फ़ीस चार्ज की है। वो सर्विसेज जो तालिब इल्म घर बैठकर ऑनलाइन इम्तिहानात ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और वो सर्विसेज जो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, आपने उन चीज़ों की फ़ीसेस भी उनसे ली हैं, उसकी मद में तमाम तर फ़ीस भी अदा कर दी गई है। तो इसके अलावा जब अब दूसरी लहर में भी कोविड-19 की दूसरी लहर में भी जब यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई हैं तो अब इम्तिहानात फ़िज़िकल कैसे दे सकते हैं? कि यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज HEC के जो चेयरमैन हैं उनकी ज़ेर सदारत जितनी भी वफाकी दारुल हुकूमत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को बुलाया गया। अब उनके वाइस चांसलर की आरा तकसीम थे वो अपने फ़ैसलों में। कुछ कह रहे थे कि ऑनलाइन इम्तिहानात लेने चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं जी फ़िज़िकल इम्तिहानात लेने चाहिए। तो आज का इजलास बग़ैर किसी फ़ैसले के ख़त्म हो गया। अब ये इजलास कल बुलाया गया है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के VC एक बार फिर कल इजलास में बैठेंगे। HEC में ये इजलास होगा और उसमें फिर फ़ैसला होगा कि क्या तालिब इल्मों को ऑनलाइन इम्तिहानात की इजाज़त दी जाए या उन्हें फ़िज़िकली बुलाकर इम्तिहानात की इजाज़त दी जाए। लेकिन तालिब इल्मों ने जो यहाँ पर आज इस्लामाबाद में भी HEC के बाहर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने भी आज शाम को अपना एहतजाज ख़त्म किया और ये कह रहे थे कि कल दोबारा वो 10 बजे एहतजाज करेंगे और अगर ऑनलाइन इम्तिहानात का फ़ैसला ना किया गया तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। तो अब ये देखना है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो वाइस चांसलर हज़रात हैं यूनिवर्सिटी के, वो कल क्या फ़ैसला करते हैं। आया वो फ़ैसला स्टूडेंट्स के हक़ में करते हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने चाहिए। यहाँ पर मेरे लिए एक बात और भी अलार्मिंग थी कि आज मैं पंजाब के वज़ीर आला की जो तर्जमान है मुसर्रत चीमा साहब, उनका भी एक बयान सुन रहा था जब मीडिया में उन्हें बुलाया गया और एक चैनल ने उनसे एक बीपर लिया कि आपकी जो पुलिस है, जो पंजाब की पुलिस है, उन्होंने निहत्ते इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो अपने हक़ में एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर डंडे क्यों बरसाए। तो उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स का काम नहीं है जी कि वो इस तरह का एहतजाज करें और वो तैयारी करें और वो अपने पेपर्स दें। और इसके अलावा ये भी बात की गई आज जैसे कि पूरे दिन एहतजाज होता रहा तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन इम्तिहानात हम इसलिए देते हैं कि वहाँ नकल लग सके, कि हम किताब खोल के बैठेंगे, हम लैपटॉप से या हम गूगल की मदद ले लेंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते फ़िज़िकली। मैं ख़ुद अभी ज़माने तालिब इल्मी से बाहर निकला हूँ तो हमें पता है, हमने भी आखिरी अपना साल कोविड-19 में गुजारा है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लें तो फ़िज़िकल इम्तिहानात किस तरह करें। तो इस तरह पंजाब की जितनी भी हुकूमत है या पंजाब पुलिस है, उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो बढ़ता हुआ मामला है इसे ख़त्म किया जाए। तमाम जो वाइस चांसलर हज़रात हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी जामियात हों, तो उनको स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला देना चाहिए। और स्टूडेंट्स पर इस तरह का जो तशद्दुद है कि आप उनके सर पे लाठियाँ बरसाएँ, आप उनके जिस्म पर लाठियाँ बरसाएँ और जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म जाम बहक हो जाए और जबकि एक इस वक्त ICU में रहे और सारा दिन उनके ऊपर जबर जुल्म और तशद्दुद होता रहे, तो
इन वाइस चांसलर हजरात को भी और पंजाब गवर्नमेंट और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अब देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ क्या फ़ैसला करती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।